बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 1965 की जंग में जब पाकिस्तानी बमबारी से डरकर इंडियन कमांडर खेतों में छुप गए। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में हम 1965 की जंग के दौरान लाहौर मुहाज पर इंडियन फौजियों को इब्तदाई कामयाबी तो मिल गई थी, लेकिन ज़मीन पर हालात बहुत अच्छे नहीं थे। मेजर जनरल निरंजन प्रसाद की 15 डिवीज़न में ज़बरदस्त अफरा तफरी फैली हुई थी। मगरबी कमान के सरबराह जनरल हरबख्श सिंह को जब वायरलेस पर जनरल नरेंद्र प्रसाद का पैगाम मिला कि उनकी डिवीजन पर पाकिस्तान की 2 डिवीजन ने हमला किया है और उनकी ब्रिगेड को अच्छूगल नहर से 7 किलोमीटर वापस कोसल गग्याल तक हटना पड़ा है, तो वो हैरान रह गए। उन्होंने जनरल नरेंद्र प्रसाद को पैगाम भेजा कि चाहे जो भी हो जाए, आप अपनी पोजीशन से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। मैं और कोर कमांडर आपसे मिलने आपके ठिकाने पर आ रहे हैं। जनरल हरबख्श सिंह ने ड्राइवर को जीप के पीछे बैठने को कहा और खुद ड्राइव करने लगे। जब वो जीटी रोड पर पहुंचे तो वहां का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ गए। हर जगह इंडियन गाड़ियां जल रही थीं। सड़क पर पाकिस्तानी जहाज़ों की बमबारी से बड़े बड़े घड़े बन गए थे और पाकिस्तानी तैयारे भी ऊपर उड़ रहे थे। जनरल हरबख्श सिंह अपनी सवाना उमरी इन दी लाइन ऑफ ड्यूटी में लिखते हैं, हम देख रहे थे कि 15 डिवीजन की गाड़ियां सड़क पर इधर उधर पड़ी हुई थीं। उनके ड्राइवर उन्हें छोड़कर भाग चुके थे। बहुत ट्रेनों के तो इंजन तक बंद नहीं किए गए थे। सड़क के बीचों बीच एक हथियार बंद गाड़ी खड़ी हुई थी। उसमें कोई नहीं था, लेकिन चाबी लगी हुई थी। मैंने उसे सड़क से हटवाकर किनारे लगवाया। हरबख्श सिंह को डिविजनल मिलिट्री पुलिस की एक गाड़ी गन्ने के उस खेतों के पास ले गई जहां 15 डिवीजन के कोर कमांडर मेजर जनरल नरेंद्र प्रसाद पाकिस्तानी बमबारी से बचने के लिए रूपोश थे। हरबख्श सिंह लिखते हैं, जब जनरल नरेंद्र प्रसाद मुझे रिसीव करने आए तो उनके जूते कीचड़ से भरे हुए थे। उनके सर पर टोपी नहीं थी और उन्होंने दाढ़ी भी नहीं बनाई हुई थी। उनकी वर्दी पर उनका ओहदा बताने वाले सारे निशानात गायब थे। मैंने उनको इस हाल में देखकर बराह रास्त सवाल किया, आप डिवीजन के जनरल अफसर कमांडिंग हैं या कुली? आपने दाढ़ी क्यों नहीं बनाई और आपके रैंक के बैजेस कहाँ हैं? अभी ये सवाल जवाब चल रहे थे कि 2 पाकिस्तानी जंगी तैयारे बहुत नीची प्रवास करते हुए उनके सर के ऊपर से गुजरे। जनरल नरेंद्र प्रसाद ने जनरल हरबख्श सिंह को पास की झाड़ी में खींचने की कोशिश की। हरबख्श सिंह नरेंद्र प्रसाद पर जोर से चिल्लाए और बोले, दुश्मन के जहाज़ों की हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, वैसे भी वो हमें नहीं देख पा रहे हैं। वो इन गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं जिन्हें आपने सड़कों पर यूं ही छोड़ दिया है। जनरल हरबख्श सिंह ने नरेंद्र प्रसाद से पूछा, आपके ब्रिगेड कमांडर कहाँ हैं? नरेंद्र प्रसाद ने आवाज लगाई, पाठक पाठक। जब पाठक वहां पहुंचे तो उनका मुंह चादर की तरह सफेद था। हरबख्श ने उससे पूछा, आप लोग कहाँ हैं? नरेंद्र प्रसाद ने आवाज लगाई, पाठक पाठक। जब पाठक वहां पहुंचे तो उनका चेहरा सफेद था। पाठक ने कहा कि वो लोग वापस आ रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों के हलाक हो जाने की वजह से वो गैर फाल हो गए हैं। हरबख्श सिंह ने पूछा, कितने लोग हलाक हुए हैं? पाठक ने जवाब दिया, 30 अफराद जख्मी हुए हैं। जनरल हरबख्श सिंह ने कहा, 4000 में से सिर्फ 30 अफराद जख्मी हैं और आप कह रहे हैं मुकम्मल ब्रिगेड गैर फाल हो गई है। जनरल हरबख्श सिंह ने उन्हें नए सिरे से आगे बढ़ने का हुक्म दिया। उन्होंने जनरल नरेंद्र प्रसाद से कहा कि वो ब्रिगेड की पेशरफ्त पर नज़र रखें और अगली सुबह कोर कमांडर को ऑपरेशन की इतला दें। 1965 की जंग 7 सितंबर को नरेंद्र प्रसाद अपनी ब्रिगेड की पोजीशन जानने के लिए एडीसी के साथ एक जीप पर सवार होकर आगे बढ़े। अभी वो कुछ ही दूर गए थे कि उन पर पाकिस्तानियों ने मीडियम मशीन गन से फायर किया। नरेंद्र प्रसाद और उनके डीसी गाड़ी छोड़कर करीब के खेतों में छुप गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने पीछे आने वाली जीप का इस्तेमाल किया। इन जीपों में सवार लोगों से पैदल वापस आने के लिए कहा गया। उन्होंने अपनी जीप वहीं खेतों में छोड़ दी, जिसमें उनका एक ब्रीफ केस रखा हुआ था। इसमें कई अहम कागजात भी थे। जीप पर डिवीजन का झंडा और स्टार प्लेट भी लगी हुई थी। बाद में ये जीप पाकिस्तानी फौजियों के हाथ लग गई और रेडियो पाकिस्तान ने ब्रीफ केस में रखे कागजात नशर करना शुरू कर दिए। इन कागजात में जनरल हरबख्श सिंह के खिलाफ फौजी सरबराह से की गई शिकायत भी थी।
11वीं कोर के कमांडर नरेंद्र प्रसाद की इस गलती के लिए उनका कोर्ट मार्शल करना चाहते थे, लेकिन जनरल चौधरी ने नरेंद्र प्रसाद से इस्तीफा देने के लिए कहा। उनकी जगह मेजर जनरल मोहिंदर सिंह को 15 डिवीजन का नया कमांडर बनाया गया। बाद में जनरल नरेंद्र प्रसाद ने जनरल जोगिंदर सिंह को दिए गए इंटरव्यू में इस बात की तरदीद की कि उन्होंने जीप में कोई अहम कागज छोड़े थे। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं जीप में सिर्फ एक पैड छोड़कर आया था। बाद में मेरे अफसरों ने मुझे इस मामले पर ब्लैकमेल करने की कोशिश की और मेरे खिलाफ इंक्वायरी इस शख्स को सौंपी गई जिसकी खुफिया रिपोर्ट में मैंने उसके खिलाफ लिखा था। जोगिंदर सिंह अपनी किताब बिहाइंड द सीन में जनरल नरेंद्र प्रसाद का दफा करते हुए लिखते हैं कि नरेंद्र को इसलिए नहीं बरतरफ कर दिया गया कि वो एक बुजदल कमांडर थे, बल्कि इसलिए कि वो एक डिफिकल्ट सबॉर्डिनेट थे। जोगिंदर सिंह और हरबख्श सिंह एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, लेकिन कुछ गैर जानबदार मुबसरीन जैसे मेजर कैसीप्रोल और मेजर आगा हुमायूं अमीन का ख्याल है कि नरेंद्र प्रसाद की डिवीजन ने बेहतर मौके को हाथ से निकल जाने दिया और उनकी वजह से इंडिया की काफ़ी सुबकी हुई। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हमने 1965 की जंग के उस वाक़े का जिक्र किया जिसमें पाकिस्तानी बमबारी से डरकर इंडियन कमांडर खेतों में छुप गए थे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलें। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।